वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मानकर चलिएगा आपका ये गेस्ट पेपर है। जैसा कि कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्जाम लगा हुआ है, जो कैंपस स्टूडेंट है, एनटीपीसी स्टूडेंट है, तो आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड हो, आप सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। कल के पेपर में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे इस मॉडल पेपर से ही मिलेंगे। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो 2025 और 26 सत्र में देख रहे हैं, आप सबके लिए एनईपी के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, जैसा कि बॉटनी का पेपर कल है और आप सबको पता है लिखित पैटर्न के आधार पर जब पेपर कराए जाते हैं तो 3 प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि सेक्शन वाइज बटा होता है। तो इसी प्रकार से हम सेक्शन ए के सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे और सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें जो क्वेश्चन की संख्या है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वो 5 क्वेश्चन है और 5 के 5 प्रश्न आपको हल करने रहेंगे। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। बाकी विश्वविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी में 5 पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है डुअल फर्टिलाइजेशन, जिसे द्वितीय निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय निषेचन। तो आपको द्वितीय निषेचन पर 50 शब्द तैयार करके जाना है। यही आपके पेपर में कल देखने को मिलेगा, ये रिपीटेड रहा है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, तो दोस्तों लगातार 2021 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक रिपीट हुए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों 26 तारीख को जो एनईपी के अंतर्गत जो बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं है, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, उनका जो पेपर चल रहा था, ठीक है, तो उनका पेपर जो हुआ 26 तारीख को, उसमें भी ये ड्यूअल फर्टिलाइजेशन पूछा गया था और बाकी विश्वविद्यालय में भी आया है। तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला आपको जो तैयार करके जाना है, जो दूसरा प्रश्न है, वो है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का टर्म आपको 50 शब्द तैयार करके जाना है। ज्यादातर खूब रिपीट हुए हैं, इसलिए दूसरा प्रश्न हमने इसको डाल दिया है। तीसरा दोस्तों है अंबर। तीसरा जो प्रश्न है वो है अंबर। अंबर क्या है? अंबर पर 50 वर्ड तैयार करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है वो है स्यूडो इलेटर्स। दोस्तों स्यूडो इलेटर्स, ये क्वेश्चंस हम रिपीटेड तौर पर इसको मानते हैं और आल विश्वविद्यालय इसको पूछता है, इसलिए इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से सेव कर लीजिएगा। स्यूडो इलेटर्स को 50 शब्द, अगर आप भाई कल पेपर है तो मुझे जो भी स्टूडेंट आज देख रहे होंगे, अगर उन्होंने ये सारे प्रश्न तैयार कर रखे होंगे तो आप अपनी तरफ से और मजबूती से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी नहीं तैयार किया था तो एक बार भाई विश्वास करके इन प्रश्नों को देख करके जाइए, क्योंकि ये रिपीटेड है। एग्जामिनर से बैक पेपर के जो भी बैक पेपर होते हैं या मेन एग्जाम होते हैं, तो ये प्रश्न पत्र में, पेपर में प्रश्न ये जरूर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग क्या होता है? एनुअल रिंग आपको तैयार करना है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 प्रश्न, पहला है डुअल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है पैलिनोलॉजी, तीसरा है अंबर, चौथा है स्यूडोइलेटर्स और 5वां है एनुअल रिंग। ठीक है, यही 5 हैं जो कॉमनता सभी एग्जामिनर पेपर में बनाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर बी के प्रश्न को। सेक्शन नंबर बी में जो आपके प्रश्न आते हैं मित्रों, वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो आंसर करने की 200 शब्द होती है, यानी कि 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, और यहां से आपको 5 प्रश्न, देखिए क्वेश्चंस आपके पेपर में 7 पूछे जाएंगे, 7 में से 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। हमने यहाँ पर 7 प्रश्न चूज किए हैं। अगर आपने ये 7 प्रश्न तैयार कर रखे होंगे तो 100% आपको टोटल पूर्णांक 75 मार्क्स मिलेगा। बाकी अगर जिनका नहीं तैयार है वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न अब देखेंगे हम, जिसमें है डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, हिंदी में आर्थिक महत्व इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। ठीक है, तो आपको क्या तैयार कर लेना है? 200 शब्द, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। क्लियर है? चलिए दूसरा आपको जो तैयार करना है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। भूगर्भिक समय सारणी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूगर्भिक समय सारणी
100% अनिवार्य है, 100% कंफर्म है पेपर में ये प्रश्न पूछा जाना, क्योंकि सभी एग्जामिनर 2025 सत्र में आल विश्वविद्यालय में सभी विश्वविद्यालय के जो एग्जामिनर पेपर कंडक्ट करते हैं इस प्रश्न को इस बार इंक्लूड किए थे। 2025 में बैक पेपर में भी ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार करके जाना है। अगर ये प्रश्न आपका तैयार रहेगा तो 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा पेपर में, ठीक है। जिनका बैक लगा है वो क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना, व्हाट इज स्टील। स्टील क्या होती है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है स्टील क्या है और प्रोटो स्टील क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ यानी कि प्रोटो स्टील के जो प्रकार हैं वो बताइए, किसकी सहायता से, डायग्राम की सहायता से, और कुछ एग्जांपल्स भी आप दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ये भी क्वेश्चन भाई रिपीटेड है, इसको भी आप रिपीटेड के तौर पर तैयार कीजिएगा। ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा, जो कि तैयार करना है, मार्केसिया का थैलस संगठन। मार्केसिया में जो थैलस संगठन होता है वो कैसे होता है वो आपको बताना है, यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केसिया, क्लियर है। ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब देम। क्लासीफाई करिए और डिस्क्राइब कीजिए इनको। तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये मेन और बैक दोनों की परीक्षा में लगातार पूछे गए ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इनको आपको जरूर तैयार करके जाना चाहिए कल के पेपर के लिए, क्लियर है। अगला देखेंगे दोस्तों, जो है प्रश्न नंबर 7, वो है कि राइट ब्रीफली एप्लीकेशन ऑफ फेलेनोलॉजी। फेलेनोलॉजी पर एक आपको एप्लीकेशन लिखना है और 200 शब्द इस पे आपको तैयार कर लेना है। देखिए पेलनोलॉजी या तो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछेगा या फिर वेरी शॉर्ट टाइप में, इन दोनों में से किसी एक में आना 100% कंफर्म है। तो अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, और शॉर्ट सेक्शन में आएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर दे करके जाएगा, जरूर आना इसका फिक्स है, ठीक है। चलिए हमने सेक्शन बी के भी प्रश्नों को बता दिया है आपको। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर सी, जो आपका लॉन्ग टाइप का सेक्शन होता है, और इसमें दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन यहां से हल करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर का ये सेक्शन होता है, ठीक है। और किसी किसी विश्वविद्यालय में 20 नंबर का होता है। शब्द सीमा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहेगा। आंसर राइटिंग इसकी 500 शब्दों में करनी है प्रत्येक क्वेश्चन की, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको वो है, व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टीम। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीयक वृद्धि क्या है, द्वितीयक वृद्धि क्या है, और द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लॉन्ग सेक्शन वाले, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और मैं इसका आपको पीडीएफ तो दिलाऊंगा ही, लेकिन जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरा आपको तैयार करना है, व्हाट आर फॉसिल, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉसिल। जीवाश्म इसको बोलते हैं, जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या है, जीवाश्मों के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। वही 100% ये कंफर्म है पेपर में इस बार पूछा जाना, और 500 शब्द तैयार कर लीजिएगा, चाहे सेक्शन ए में मिल जाए, माफ कीजिएगा, चाहे सेक्शन बी में आए चाहे सेक्शन सी में आए, आना इसका फिक्स है। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आप सबके समझ में 2 प्रश्न आ चुके होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केसिया। मार्केसिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। लाइफ साइकिल मार्केसिया का पूछा जा चुका है कई बार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी एफिलिएटेड कॉलेजों में भी, और इस बार आपने देखा 2025 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा किसी भी विश्वविद्यालय का, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा।
आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन से आप अवगत हुए होंगे। अगला देखेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? डिस्क्राइब ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण। तो परागण किसे कहते हैं? परागण पर एक विस्तृत विवरण दीजिए या निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपको तैयार करके जाना है। पॉलिनेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इसमें। अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको पांचवा, वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? विभिन्न प्रकार के पोषों के परिवर्धन का वर्णन कीजिए और भ्रूणपोष के महत्व को समझाइए। ठीक है, ये 5 प्रश्न हमने इंक्लूड कर दिया था आपके सेक्शन नंबर सी में, जबकि यहां से 2 ही प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या आपके पेपर में 4 रहेगी, 4 में से 2 का आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने 5 दिया है क्योंकि ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको आप लोग ऑन कर लीजिए कि जब भी आपको क्लास मिले तो नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दूसरी बात, अभी आपको केमिस्ट्री का आप लोग का पेपर है, केमिस्ट्री जूलॉजी, इन सभी के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और नोट्स मैं आपको आपके पेपर से पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको पेपर में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।